Class 7th. Today we will start exercise 10.1 from question number 5th. We have completed question number 1 to 4 in the last session. तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं यहाँ पे सिर्फ. तो ये क्वेश्चन बाकी था हमारा. तो इसमें we have to identify and draw multiple lines of symmetry. जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री है इस फिगर का हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और बनाना है. तो ये कॉपी में आप बना सकते हो. ठीक है, जैसे हम तो मैं यहीं दिखा देता हूँ मैं आपको. तो इसको किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग. एक तो हमारा ये है, ऊपर से नीचे आप डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकली ट्रायंगल, और ये सर्कल्स बराबर डिवाइड हो गया. एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. दूसरी इधर ट्रायंगल का ये जो वर्टेक्स है यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे, ये दूसरा तरीका हो गया. और तीसरा तरीका इधर से जाएगा ऐसे, ये तीसरी तरीका हो गया. इस तरह से आपको डिवाइड कर सकते हो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री को. इस तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप ध्यान देना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इसको 3 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो. इसलिए स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड होती है, चारों इक्वल है, तो 4 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो. और बीच में और सर्कल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अब मैं इसको ऐसे ऊपर से नीचे डिवाइड कर दूंगा. ऊपर से नीचे ऐसे जाएगा वर्टिकली. अब हाथ से थोड़ी टेढ़ी बनती है, आप स्केल से बना लेंगे, ऐसे जाएगा. हॉरिजॉन्टली ऐसे जाएगा. तो 2 तरीके हो गए. अब तीसरा तरीका डायगोनल कॉर्नर टू कॉर्नर. स्क्वायर के कॉर्नर्स होते हैं, कोने से कोना आपको ज्वाइन करना है स्क्वायर को, जैसा आप देख रहे हो. और इधर कोने से कोना बचा हुआ है, इस कोने से कोना ज्वाइन कर देंगे. तो ये आपका 4 तरीके से इसको डिवाइड कर दिया. 4 वेज इन विच इट वाज डिवाइडेड. तो इसके 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है. अब नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं. थर्ड में आप देख रहे हो ये सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है. इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हो. तो हम कर लेते हैं. एक तो तरीका ये है, आपको ऐसे डिवाइड कर सकते हो. तो मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूँ. और एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, दोनों तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, और नहीं, भले ये स्क्वायर हो तो भी डिवाइड नहीं कर सकते. 2 तरीके हैं, क्योंकि सेमी सर्कल ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया. अगर इस तरह से कोशिश करोगे तो डायग्राम का इमेज सेम नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आप 3 तरीके से, 3 साइड है, तो चांसेस हैं कि 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको. बिल्कुल कर सकते हैं. तो करते हैं यहाँ से. एक तो ऊपर से नीचे वर्टिकली एकदम जो भी इमेज बनता है सेम ऊपर से बीच में से जाएगा. तो ये गया, तो ये ठीक है, आप स्केल से बना लेंगे. एक ऐसे गया और एक ऐसे जाएगा इधर से. इस तरह से 3 तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया. ये बाकी था ये काम कोई भी ये डायग्राम आप कॉपी में बना सकते हैं. ठीक है, विद यूजिंग स्केल. और अच्छे से बनाना है तो अच्छे से बनाना है, बनाना नहीं बनाना है तो अच्छे से करेंगे आप. अदरवाइज करने की जरूरत ही नहीं है. खराब तरीके से नहीं करना है होमवर्क कॉपी में. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अब हम आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है रोटेशन की टॉपिक है. 10.2 में बोला गया है स्टेट व्हिच आर द फॉलोइंग इन क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सिग्निफिकेंट रोटेशनल सिमेट्री किस किस की है. इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे. तो ऊपर एक डायग्राम है कुछ, इसको देख लेते हैं. रोटेशनल सिमेट्री किसके होते हैं, जैसे एम है, एम को आप देख रहे हो, ये एम है, एम को रोटेट किया जा रहा है 90 डिग्री में. तो इसको घुमाए तो 90 डिग्री में घुमाए तो ये ऐसे दिखाई देगा. फिर और 90 डिग्री में घुमा तो फिर ऐसे दिखाई देगा, उल्टा हो गया इसे करना. फिर 90 डिग्री में घुमाया तो फिर ऐसे, फिर 90 डिग्री घुमाया तो ऐसे. तो पूरा एक 360 डिग्री हम यहाँ देख रहे हो आप. तो 360 में पूरा कंप्लीट रोटेशन हो जाता है, पूरा एक चक्कर घूम के वहीं पे पहुंच गया. तो एम जैसा था वैसा ही हो गया. तो इस तरह से रोटेशन हो रहा है यहाँ पे. और एक डायग्राम देख लो आप यहाँ पे, जैसे ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी 90 डिग्री आप घुमा सकते हो. ABCD नाम दे दिया ताकि आपको समझ में आए. इसको जब घुमाया था 90 डिग्री में तो ए तो बी के पास पहुँच गया. देख लो यहाँ पे ए आ गया. ये पहले ए कहाँ पे था, यहाँ पे था. तो ए बी के पास पहुँच गया, बी सी के पास पहुँच गया, बी का जगह बी तो सी के पास यहाँ पे आ गया. देख लो बी यहाँ पे आ गया. और सी डी के पास पहुँच गया. देख लो यहाँ पे डी की जगह ले लिया और डी ने ए की जगह ले ली. तो सबने अपनी अपनी जगह बदल लिया, स्वैपिंग कर लिया, जगह को प्लेस को स्वैपिंग कर लिया. तो ये रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है. फिर 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, फिर से 90, 360 यानी कंप्लीट रोटेशन हो गया. जैसा पहले था इमेज वैसे को वैसे इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो ये सारे इमेज जो आप देख रहे हो 90 डिग्री रोटेशन के बाद सेम टू सेम है देखने में. ठीक है, कोई भी एकदम सेम टू सेम है. तो ये पर यहाँ पे देखना, ये स्क्वायर है, इसको हल्का सा रोटेट करेंगे. 90 डिग्री रोटेशन नहीं है, ये हल्का सा रोटेशन है. मान लो 15 डिग्री या 20 डिग्री, तो ये लग रहा है घुमा हुआ है, जैसे घर का नॉब घूम रहा है, हल्का सा टिल्ट हो गया. ये दोनों देखने में सेम नहीं है. ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम टू सेम नहीं है. तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम टू सेम नहीं है देखने में, घूम गया.
हल्का सा टिल्ट हो गया तो इसका तो ये रोटेशन सिमेट्री में नहीं आता है। ये डायग्राम देखो और इसको देखो, ये दोनों सेम टू सेम लगेंगे देखने में, ऐसा लग रहा है कि घुमा ही नहीं है। तो इनको तभी बोला माना जाए कि हाँ रोटेशन सिमेट्री है। तो अगर घुमाते हो और डायग्राम डिजाइन चेंज हो जाता है तो रोटेशन सिमेट्री नहीं माना जाता है। तो 90 डिग्री में इसका रोटेशन सिमेट्री होता है और किसी भी डिग्री में नहीं होता है, ओनली 90 डिग्री। 90 से कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो रोटेशन सिमेट्री नहीं आएगा। तो ये दोनों रोटेशन सिमेट्री में आता है, ये ठीक है। पर यहाँ पे नहीं, ये दोनों नहीं आएंगे, ये नहीं है, ये सारे के सारे नहीं है। हाँ 90 डिग्री रोटेशन यहाँ से यहाँ तक है, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो रोटेशन सिमेट्री आता है। इससे आगे बढ़ते हैं। तो रोटेशन सिमेट्री तभी माना जाएगा जब दोनों का शेप एंड साइज सेम टू सेम लगे घूमने के बाद भी। तो अब हम इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये जो फिगर है इसको हमें घुमाना है। तो इसको घुमा के, ये नॉब मान लो, घर का नॉब जैसा होता है गोल सा, इसको घुमा के इस जगह, इसको यहाँ पे इसकी जगह में लेके आए, इसकी जगह में लेके जाएं तो ही सेम टू सेम लगेगा, अदरवाइज लगेगा चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो इसको मैं घुमा देता हूँ हल्का सा, इसको ऐसे कर दूँ, 90 डिग्री घुमाने की कोशिश करूँगा ना तो अजीब सा लगेगा। ये थोड़ा सा नीचे आ गया नॉब, ऐसा लग रहा है। ये वर्टिकली था तो ये हॉरिजेंटली हो गया, तो ये लगेगा कि किसी ने नॉब को घुमाया, पता चल जाएगा। ऐसे घुमाने की पता ही ना चले। तो इसके लिए आपको 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। इसको इसकी जगह में इसकी जगह में लेके जाना था, यानी 180 डिग्री सेमी सर्कल की तरह, यानी 180 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 180 डिग्री। तो रोटेशन सिमेट्री कितना है वो हमें लिखनी है और करनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो डायग्राम था उसका रोटेशन सिमेट्री आपने देखा 180 डिग्री है। तो order that which of the following has a significant rotation symmetry? Order of more than one. Order of rotation, order of rotation जो होगा आपका रोटेशन सिमेट्री, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री को हमें डिवाइड करना पड़ेगा उतने डिग्री के जिसको घुमाने से शेप एंड साइज चेंज होता है। तो 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है, तो 360 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 आएगा, 2 आएगा आंसर। ठीक है, इस समय करना है। तो जितने डिग्री में घुमाने से चेंज नहीं आता है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा 360 को। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मोर देन 1 है, 2 का आंसर, 2 तो 1 से बड़ा है, तो ये है आंसर आ जाएगा पहला, 2 इज द। तो ये पहला सही है अपना। सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड जो डायग्राम था, सेकेंड का डायग्राम रफ डायग्राम में बना देता हूँ हल्का सा। नॉट सो इजी। तो ये हल्का सा बनाया मैंने। अब इसमें देखो, ये जो पंख है, ये इसकी जगह में आ जाएगा, ये इसकी जगह में आ जाएगा, ये इसकी जगह में आ जाएगा। तो 4 बार आप घुमा सकते हो इसको, यानी कि 90 डिग्री रोटेशन करने से हो जाएगा। इसका एंगल ऑफ रोटेशन है 90 डिग्री। इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा आपका, एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा, एंगल ऑफ इस डायग्राम का एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी से 360 को डिवाइड कर देंगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इक्वल टू 360 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 90 डिग्री से, क्योंकि 90 डिग्री में जो मूव करने से इसका शेप एंड साइज सेम रहता है, चेंजेस कोई दिखता ही नहीं है। तो 4 आएगा आंसर। तो ये सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आप ये देख लो, ये इसका डायग्राम तो मैंने बना दिया। थर्ड, इसमें अगर ये आप ये देख लो, इस विंग को आप इसके पास लेके आए, इसको इसके पास और इसको इसके पास, यानी 3 तरीके से आप इसको ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 हो सकता है इसमें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3। तो यानी कि आपका इसमें कितना डिग्री घुमाया गया है, आपको घुमाना पड़ेगा 120 डिग्री घुमाना पड़ेगा। एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री आएगा इसमें, 120 डिग्री करके घुमाना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स। तो थर्ड का आंसर जो आपका हो जाएगा
एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री आएगा। एंगल ऑफ रोटेशन वो आपको दिमाग चला के निकालना है कि कितनी बार आप घुमा सकते हो। तो एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आपका 360 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो नहीं 3 से 360 को 3 से डिवाइड करना है तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो हमने वो खुद 3 कहाँ से आया, 3 हमने खुद यहाँ पे दिमाग इसको ऑब्जर्व करना है और पता चल जाना है कि कैसे कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, इस तरह से हमने पता कर लिया ये 3 है। उसके बाद एंगल एंगल ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता चल गया, तो फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इक्वल टू 360 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 120 से, इसी एंगल से डिवाइड करना है, तो यह आ जाएगा 3। ये तुम्हारा आंसर है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन में 3 है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम में चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम, और 4th में एक एरो ऊपर है, एक एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो नीचे की तरफ है, इसको घुमाना है। तो अगर हम इसको पूरी तरह से 180 डिग्री घुमाएंगे तो ही होगा। ये एरो इसका जगह ले लेगा इस एरो का, और ये एरो इसके एरो का जगह लेगा, यानी कि ऐसा करने के लिए आपको 180 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा, 180 डिग्री, तभी हो सकता है। तो 90 डिग्री में नहीं होगा। 90 डिग्री में घुमाओगे तो 90 डिग्री में क्या होगा देख लो। 90 डिग्री में रोटेशन करेंगे तो आपका ऐसा कुछ आएगा, ये एरो ऐसा हो जाएगा और ये एरो ऐसा दिखाई देगा, तो नहीं बनेगा। फिर से 90 डिग्री घुमाने से आपका सही आएगा। 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये एरो, तो एक एरो नीचे की तरफ और एक एरो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, जो कि ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो 180 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें खाली सॉल्व करना है, समझना है और करना है। तो 4th का आंसर कर लेते हैं। 4th का जो आपका आएगा, एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रोटेशन इसको प्रूव नहीं करना है, बस आप समझते हुए लिख लेना है। एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 बार आप घुमा सकते हो। इसको कैसे पता चला, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पता कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 180 डिग्री से, तो यह आ जाएगा 2 आंसर। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं क्या होगा। इस तरह से हमें समझना है। अब यहाँ पे देखो 4 विंग्स है। इस ब्लेड को, फैन का ब्लेड को अगर इसके पास लेके आए, इसको इसके पास, इसको इसके पास और इसको इसके पास, तो 4 तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। इसको लगेगा कि घुमाया ही नहीं है, परफेक्टली एकदम सेम शेप सेम साइज लगेगा विदाउट एनी रोटेशन, कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। अगर इस फैन के ब्लेड को इसके पास पहुंचा दें, इसको इसके पास, तो ऐसे 4 तरीके हैं आपके। अब यानी कि 4, तो यानी कि 90 डिग्री रोटेशन है ये, 90 डिग्री। 360 डिवाइड बाई 4 इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन आपका 90 डिग्री आएगा इसमें। 5th में एंगल ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू 360 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है। और हम इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी इक्वल टू 360 को वी हैव टू डिवाइड विथ 90 डिग्री, तो दैट इज विल बी इक्वल टू 4। इसका 4 आएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नेक्स्ट एक डायग्राम में देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में देख लो, ये जो नॉब है अगर इसके पास लेके आओगे तो शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मुश्किल है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा घूम के पूरा घूम के इसको घुमा के पूरा आपस यहीं पे लेके आना पड़ेगा। तो पूरा एक चक्कर है, 360 डिग्री रोटेशन है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री नहीं है बोला जाएगा, माना जाता है नहीं है, नो। 6 का आंसर नो आएगा। ठीक है, इसमें करना ही नहीं है। 6 का आंसर नो कर देंगे आप, क्योंकि इसमें अगर पूरा एक चक्कर घुमाना पड़े तो इसका मतलब घुमा नहीं है। 360 डिग्री रोटेशन मना है, उससे कम होना चाहिए ना है, कुछ भी चले, कोई भी एंगल चलेगा, लेकिन 360 नहीं चलेगा। यानी 6 में आप लिख देंगे नो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, नो ऑर्डर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक है रोटेशनल सिमेट्री लिख के छोड़ के, रोटेशनल सिमेट्री लिख के छोड़ देंगे।
इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक है, एक से ज़्यादा होना चाहिए तभी लेंगे, तो इसको हम लेके छोड़ देंगे और नहीं करेंगे। इसका एक में नहीं माना जाता है। अब एस की बात कर लेते हैं। एस, ये एस जैसा टिल्टेड लग रहा है, वर्टिकली सजा हुआ है, तो इसको अगर मैं इसके पास पहुंचा दूं और इसको इसके पास, तो हो सकता है, तो यानी कि दो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो सकता है। टू टू 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा इसको सेवन्थ में। एंगल ऑफ रोटेशन देख लो, एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा आपका 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, दो बार, तो आपका आ जाएगा ना, यानी कि 180 डिग्री। इसका 180 डिग्री रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन है। तो वन एंगल ऑफ रोटेशन हमें पता चल गया, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी पता चल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी बार आप घुमा सकते हो, यानी कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इजिकल टू 360 को अब हमें 180 से डिवाइड करना है, इसी 180 से डिवाइड करना है। तो 360 डिवाइड 180 विल बी इक्वल टू 2 आंसर है, ये 2 आंसर है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन से 2, यानी दो बार घुमा सकते हो आप इसको विदाउट नोटिसिंग एनी चेंज इन इट्स पोजिशन ड्यू टू साइक्लिक मूवमेंट। अब इसकी देख लेते हैं। ये कैंडल को अगर इसके पास पहुंचा दें और इसको इसके पास पहुंचा दें, परफेक्टली लगेगा कि घुमा ही नहीं है, सेम शेप सेम साइज लगेगा, सेम टू सेम विदाउट एनी चेंज, ठीक है। लेकिन एक चीज गड़बड़ होगी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये नीचे दिखाई देगा आपको अगर घुमाएंगे, तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी शेप एंड साइज चेंज होने वाली है। तो ये जो बीच में ये जो है ना, ये जो कप जैसा रखा हुआ है, इसमें गड़बड़ हो रही है। इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक ही आएगा, इसलिए दो हो जाता। अगर ये नहीं होता तो दो हो जाता। अगर ये कप नहीं होता यहाँ पे तो दो रोटेशन सिमेट्री इसका था, मगर ये कप के चक्कर में नहीं होगा, इसका 1 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नो कर देंगे। 8 का आंसर नो आएगा, ठीक है। ध्यान से करना है, सोचना है। 8 में नो, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री एक है, सिंगल एक ही है, और नो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लेके छोड़ देंगे आप, क्योंकि एक अगर है तो हम नो बोल देते हैं, उसको नहीं माना जाता है। एक से ज्यादा होना चाहिए कम से कम। ये सब इसके चक्कर में हुआ है, ये कप के चक्कर में, कप नीचे आ जाएगा अगर इसको घुमाएंगे तो। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें कितने साइड्स हैं आप देख रहे हो, है हेक्सागन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर इस साइड को इसके पास लेके जाएं, यानी साइड को खाली चेंज करें, तो यानी 6 तरीके से इसको आप रोटेट कर सकते हो। 6 तरीके हैं, 6 तरीके, तो 60 डिग्री रोटेशन है इसका। कैसे देख लो, 8 के बाद 9 आ गया, 9th में हेक्सागन है, तो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू 360 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया। अब हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दैट विल बी इक्वल टू 360 को हमें 60 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 6। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 6, इस तरह से करना है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो अगर इस एरो हेड को इसके पास लेके जाएं और इस एरो हेड को इसके पास लेके जाएं, तो एरो हेड पे डिपेंड है। सर्कल का तो इन्फिनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इन्फिनाइट होता है, लेकिन इसके अंदर एरो है तो एरो पे डिपेंड है अब इसका रोटेशन सिमेट्री। तो आपका 2 रोटेशन सिमेट्री आपको दिखाई देगा, खाली एरो हेड की जगह चेंज करना है, इसको इसके पास और इसको इसके पास। तो 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इसका है, यानी कि 180 डिग्री रोटेशन होगा। 10th का एंगल ऑफ रोटेशन पता करते हैं पहले। एंगल ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 180 डिग्री। तो 2 से क्यों, मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, समझाया। लॉजिकली थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करना है। अब फिर निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 360 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 180 डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन से 180 डिग्री से, तो ये आ जाएगा 2। इस तरह से करना है। तो आप आगे चलते हैं। अब ये प्लस है,
इस प्लस के पॉइंट को इसके पास लेके जाएं, इसको इसको इसके पास, इसको इसके पास, इसको इसके पास। तो 4 तरीके आपको दिखाई देंगे, 4 रोटेशन हो सकता है, 4 टाइम्स आप घुमा सकते हो। तो आप इसको हम लिख लेते हैं 11th में। एंगल ऑफ रोटेशन पता करते पहले, 4 टाइम्स घुमा सकते हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें इसका निकालना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दैट इज इक्वल टू 360 को एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड करना है, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स आप घुमा सकते हो विदाउट एनी चेंज, नोटिसिंग एनी चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द थिंग। अब स्टार की बात कर लेते हैं। स्टार में तो जितने भी ये इस पॉइंट को इसके पास लेके जाएं, इस पॉइंट को इसके पास, इसको इसके पास, 1 2 3 हो गया, इसको इसके पास 4 और इसको इसके पास 5। तो 5 तरीके से आप इसको घुमा सकते हैं। इसके 5 विंग्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो 5 तरीके से इसको घुमा सकते हैं स्टार को, 12th वन, ठीक है। तो चलो इसको आप खुद कर लेना, आज के लिए इतना ही करते हैं।